हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पॉलीमर चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, जो कि पॉलीमर का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पे जाकर पार्ट 1 देख लें। तो आज कंटिन्यू करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से। तो पहला है आपका पॉलीएमाइड। तो पॉलीएमाइड में क्या होता है कि पोजेस एमाइड लिंकेजेस एंड आर कॉल्ड नाइलॉन्स। तो पॉलीएमाइड्स में एमाइड लिंकेजेस रहता है और इसको नाइलॉन्स बोलते हैं। कंडेंसेशन ऑफ डायमीन्स विथ कार्बोक्सिलेशन। तो इस केस में डायमीन का कंडेंसेशन होता है कार्बोक्सिलेशन के साथ, मतलब -H2O होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है नाइलॉन 6,6। तो इसमें आपका देखिए डायमीन्स है और ये डाइकार्बोजाइलिक एसिड है। इसका नाम होता है हेक्सामिथिलीन डायमीन और ये एडिपिक एसिड है। ओम्स गैप के टाइम बताए थे। तो इन दोनों में से -H2O होगा, दोनों का N मोल लिए हैं तो आपका पॉलीमर बन जाता है इस तरह से होल N का। और -H2O किस तरह से होता है वो पिछले लेक्चर में हम बता दिए थे, नाइलॉन 6,6 का मैन्युफैक्चरिंग। तो नाइलॉन 6,6 इज यूज्ड इन मेकिंग शीट्स, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये 3 जगह जो है यूज होता है। शीट्स बनाने में यूज होता है नाइलॉन 6,6 का, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस, ब्रशेस का ब्रिस्टल बनाने के लिए यूज होता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाइलॉन 6,6 का यूज होता है। इसके बाद सेकंड है नाइलॉन 6। ये 6,6 नहीं है। तो ये हीटिंग कैप्रोलेक्टम विथ H2O एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपका कैप्रोलेक्टम होता है और इसको जब हीट करते हैं H2O के साथ हाई टेम्परेचर पे 533 टू 543 केल्विन पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है और ये दूसरे कैप्रोलेक्टम का C डबल बॉन्डों के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से आपका पॉलीमर बनता है। तो C डबल बॉन्डो CH2 होल 5 NH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दूसरे के साथ बनाएगा तो इस तरह से लीनियर चेन बना लेता है। इसका नाम नाइलॉन 6 है। अब ये NH दूसरे C डबल बॉन्डो के साथ बनाएगा तो यहाँ से C डबल बॉन्डो फिर CH2 होल 5 फिर से NH। तो इस तरह से आपका पॉलीमर रहता है। फिर इससे C डबल बॉन्डो फिर CH2 होल 5, मतलब कि इसका N यूनिट अटैच्ड रहता है। इसको नाइलॉन 6 पॉलीमर बोलेंगे। कैप्रोलेक्टम का N मूल लिए। इसके बाद नाइलॉन 6 इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। तो नाइलॉन 6 का यूज करते हैं टायर कोड्स मैन्युफैक्चर करने में, फैब्रिक्स के लिए या फिर रोप्स बनाने में नाइलॉन 6 यूज होता है। इसके बाद सेकंड है आपका पॉलीइस्टर। तो पॉलीइस्टर कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल्स का, मतलब ग्लाइकोल वगैरह जो होता है डायोल। देखिए ये आपका ग्लाइकोल है CH2OH और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका रिएक्शन करते हैं 420 टू 460 केल्विन पे और ये कैटेलिस्ट होता है ZnCH3CO होल 2 ऑब्लिक Sb2O3, मतलब जिंक एसीटेट या फिर Sb2O3 कैटेलिस्ट रहे तब आपका बनता है ये पॉलीमर। इसका नाम टेरिलीन होता है या डेक्रोन। पिछले लेक्चर में इसका भी प्रोसेस बताए थे कि किस तरह से बनता है। -H2O होता है, यहाँ से भी एक H और ये OH जाए, मतलब COOH जो रहेगा उसका OH जाएगा तो यहाँ O बचेगा, फिर CH2 फिर यहाँ से O C डबल बॉन्डो फिर PH फिर इसका C डबल बॉन्डो बचेगा, क्योंकि ये OH जो है अगले अल्कोहल के H के साथ -H2O करेगा। तो इस तरह से ये इसका होल N, मतलब ये एक यूनिट है पॉलीमर का। इस तरह से होल N पॉलीमर बना लेता है जिसका नाम टेरिलीन या फिर डेक्रोन होता है। अब फर्स्ट पॉइंट है डेक्रोन फाइबर आर क्रीज रेसिस्टेंट एंड इज यूज्ड इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन एंड वूल फाइबर। तो ये जो है क्रीज रेसिस्टेंट होता है और यूज होता है ब्लेंडिंग में विथ कॉटन एंड वूल फाइबर के साथ। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर बनाना होता है, मतलब कि ये मिक्सचर की तरह यूज होता है। कॉटन के साथ भी मिक्स करके यूज करते हैं और वूल फाइबर के साथ। सेकंड है ऑल्सो यूज्ड एज ग्लास री इन्फोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट। तो ग्लास री इन्फोर्सिंग मटेरियल के लिए यूज होता है सेफ्टी हेलमेट बनाने के लिए। इसके बाद थर्ड है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड से जो पॉलीमर बनता है वो नोवेलिक रहता है। इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये बेकेलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट हम फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड में भी ये पॉलीमर का मैकेनिज्म वाइज हम बना के दिखाए हैं वहाँ पे। तो डिटेल में आपको जानना है कि ये किस तरह से बनता है तो आप फिनोल एरोमेटिक में जाकर देख लीजिए। कि ये आपका ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर होता है और ऑब्टेन्ड होता है कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट। ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है और कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, मतलब फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से -H2O हो जाता है। तो आप इस तरह से -H2O नहीं कर दीजिए,
एक्चुअली ये एसिडिक मीडियम में पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, जिसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे OCH2 अटैच हो जाएगा, मतलब CH2OH। तो इस तरह से ये CH2OH अटैच हो जाता है। अब जो ये CH2OH है, H+ एक्सेप्ट करके ये OH2+ बना लेता है और H2O लिविंग ग्रुप निकल जाता है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। अब ये फर्दर दूसरा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो यहाँ से बेंजीन CH2 फिर बेंजीन में आपका बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से आपका पॉलीमर बनता है, मतलब फिनोल फिर CH2, दूसरे बेंजीन से ये CH2 ग्रुप अटैच है, फिर फिनोल के यहाँ से CH2 रहेगा, वो दूसरे बेंजीन फिनोल रिंग से अटैच होगा। तो इस तरह से ये आपका लीनियर चेन बनता है, जिसको कि नोवेल लेग बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है मैकेनिज्म वाइज, तो आप फिनोल एनिलीन के टाइम है मैकेनिज्म के साथ बताएं, वहाँ देख सकते हैं। अब इसी को फर्दर हीट करते हैं तो क्रॉस लिंकिंग हो जाता है और बेकेलाइट बनाता है। तो ऑन हीटिंग नोवेलैक विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट, यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क। तो ये जो है कॉम बनाने के लिए यूज होता है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में इसका यूज होता है, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स या फिर कंप्यूटर डिस्क में भी इसका यूज होता है। और ये आपका बेकेलाइट का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से भी ये CH2 और इस तरह से ये मतलब कि एक्सटेंडेड चेन है, ये फर्दर आगे एक्सटेंड रहेगा, इस तरफ भी एक्सटेंड रहेगा, इस तरफ भी एक्सटेंड रहेगा, इस तरफ भी एक्सटेंड रहेगा, क्योंकि ये पॉलीमर है, तो इसका नाम बेकेलाइट होता है। इसके बाद फोर्थ है मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो इसमें भी जो है मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड के बीच में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये आपका मेलामीन होता है और ये फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ से HCHO मतलब CH2OH ग्रुप अटैच हो जाता है, तो यहाँ से H चला जाएगा एक हाइड्रोजन, तो NH-CH2OH, तो आपका ये रेजिन इंटरमीडिएट बनता है। सॉरी, ये NH नहीं होगा, यहाँ NH फिर CH2OH, ये रेजिन इंटरमीडिएट, ये फर्दर पॉलीमराइज करता है तो आपका मेलामाइन पॉलीमर बनाता है। देखिए CH2, ये OH जो है दूसरे मोलिक्यूल के H2O के साथ, मतलब ये NH2 जो है दूसरे मोलिक्यूल का रहेगा, उससे H लेके H2O कर देगा, -H2 कर देगा, तो ये जो है NH के साथ फर्दर बॉन्ड बनाएगा। फिर इस तरह से मतलब ये इधर भी फर्दर बॉन्ड बनाए हुए है, इधर भी फर्दर बॉन्ड बनाए हुए है, तो ये होल लेंथ पॉलीमर बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोपोलीमराइजेशन। तो कोपोलीमराइजेशन होता है कि जिसमें कि मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीशीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज टू फॉर्म कोपोलीमर। तो एक से ज्यादा मोनोमेरिक स्पीशीज यदि पॉलीमराइज करेगा तो जो पॉलीमर बनेगा उसको कोपोलीमर बोलते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम बताए थे कोपोलीमराइजेशन का डिफिनेशन। सेकंड पॉइंट है द कोपोलीमर कैन बी मेड बाय बोथ चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो कोपोलीमर जो है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बनता है और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से भी बनता है। अब ये स्टेप ग्रोथ क्या होता है? तो स्टेप ग्रोथ होता है कि पहले मोनोमर से डायमर बने, फिर ट्राइमर बने, फिर ओलिगोमर बने, उसके बाद फर्दर जो है पॉलीमर बने। तो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगा तो उसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है आपका ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपोलीमर। तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से रिएक्शन करके जो पॉलीमर बनाता है उसको ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपोलीमर बोलते हैं। और इस पॉलीमर का नाम बोना सल्फर भी होता है। कोपोलीमर क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा मोनोमर है, 1+1, दो मोनोमरिक स्पीशीज का रिएक्शन से बन रहा है पॉलीमर, तो आपका बोना सल्फर होगा कोपोलीमर। और ये स्ट्रक्चर है बोना सल्फर का, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH से फिर बेंजीन रिंग अटैच है, फिर CH2 और ये होलेन, क्योंकि पॉलीमर है तो होलेन होगा। NN मोल दोनों का है, N मोल 1,3 ब्यूटाडाइन और N मोल स्टायरीन का है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है। इट इज क्वाइट टफ एंड इज ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल रबर। तो बोना सल्फर जो है क्वाइट टफ होता है और नेचुरल रबर का गुड सब्स्टिट्यूट है ये। सेकंड है, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो टायर्स, फ्लोर टायर्स, फुटवियर कंपोनेंट्स, केबल, इंसुलेशन etc। तो ये जो है ऑटो टायर्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, फ्लोर टायर्स के, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल, इंसुलेशन वायर etc। मतलब कि केबल का जो इंसुलेशन वायर होता है उसके लिए भी यूज होता है आपका बोना सल्फर। नेक्स्ट है रबर। तो रबर में ए हुआ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर होता है पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड टर्म्ड एज इलास्टोमर। तो नेचुरल रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, इसलिए ये इलास्टोमर भी कहलाता है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चर फ्रॉम रबर लेटेक्स व्हिच इज कोलोइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन वाटर।
तो नेचुरल रबर लेटेक्स से बनता है, जो कि कोलॉइडल डिस्पर्सन होता है रबर का वाटर में। सेकंड पॉइंट है, नेचुरल रबर इज कंसिडर्ड एज लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन 2-methyl-1,3-butadiene एंड इज ऑल्सो कॉल्ड cis-1,4 आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर जो है लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, और आइसोप्रीन का IUPAC नेम होगा 2-methyl-1,3-butadiene। ये जो है स्ट्रक्चर होता है आइसोप्रीन का 2-methyl-1,3-butadiene। और नेचुरल रबर को cis-1,4 आइसोप्रीन भी बोलते हैं या पोली आइसोप्रीन। ये जो है नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर होता है। तो सिस में देखिए पॉलीमर जो बन रहा है ये सिस स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्डिंग दिख रहा है आपको, इस तरह से आपका लीनियर चेन होगा। मतलब ये जो है मतलब कि नेक्स्ट बॉन्डिंग इस वाले कार्बन से होगा, यहाँ से नहीं होगा, नहीं तो ट्रांस हो जाएगा, ये दोनों अपोजिट साइड चला जाएगा बॉन्डिंग। तो सिस रहता है इसलिए cis-1,4 आइसोप्रीन बोलते हैं। मतलब ये वाला एजिटिज ग्रुप जो है यहाँ से अटैच रहेगा इस CH2 से, जैसे ये ग्रुप अटैच है यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह से इस CH2 से अटैच रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन से अटैच रहेगा तो उस केस में यहाँ आ जाता है, तो अब की बार ये वाला ग्रुप अटैच रहेगा, तो फिर वो दोनों बॉन्ड भी सिस रहेगा इस तरह से। ये आपका cis-1,4 आइसोप्रीन या फिर नेचुरल रबर इसका नाम होता है इस पॉलीमर का। इसी का थर्ड पॉइंट है, हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स इंटरेक्शन एंड हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो नेचुरल रबर में वीक वैन डर वाल्स फोर्स रहता है और कॉइल्ड टाइप स्ट्रक्चर रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर एंड शो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो नेचुरल रबर जो है हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है और ब्रिटल रहता है रूम टेम्परेचर पे, और हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रहता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इज नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेचुरल रबर नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहता है और नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रेसिस्ट नहीं कर पाता है, मतलब इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है आपका नेचुरल पॉलीमर। तो इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो टू इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज ए प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन इज कैरिड आउट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं। हीटिंग ऑफ रो रबर विथ सल्फर एंड एन एप्रोप्रिएट एडिटिव एट टेम्परेचर रेंज बिटवीन 373 to 415। तो रो रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ, एप्रोप्रिएट एडिटिव मिला के, टेम्परेचर आपका ये होता है हीट करने का, तब आपका वल्केनाइजेशन होता है रबर का। तो ऑन वल्केनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक एट रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड एंड रबर गेट्स स्टिफेंड। तो वल्केनाइजेशन में सल्फर क्रॉस लिंक कर लेता है रिएक्टिव साइट पर, मतलब डबल बॉन्ड के साइट पे, और रबर स्टिफेंड हो जाता है। और ये जो है प्रोबेबल स्ट्रक्चर है वल्केनाइज्ड रबर का। ये दोनों स्ट्रक्चर इस तरह से सल्फर का क्रॉस लिंकिंग हो गया, सिमिलरली यहाँ पे भी सल्फर क्रॉस लिंक करके इस तरह से बॉन्ड बना लिया नेचुरल रबर में। इसके बाद सेकंड है सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर का पहला एग्जांपल है नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनता है उसको नियोप्रीन बोलते हैं। तो एन मोल क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज करेगा तो आपका नियोप्रीन का पॉलीमर बन जाता है। मतलब ये एक यूनिट है और होल है तो पॉलीमर हो गया। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन से Cl, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, क्लोरोप्रीन है और इसका IUPAC नेम होगा 2-chloro-1,3-butadiene। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है। इट है सुपीरियर रेसिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। तो ये जो है सुपीरियर रेसिस्टेंट रहता है वेजिटेबल और मिनरल ऑयल के साथ, मतलब कि वेजिटेबल और मिनरल ऑयल से रिएक्शन नहीं करेगा आपका सिंथेटिक रबर। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स एंड हॉसेस। तो ये जो है कन्वेयर बेल्ट्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, गैस्केट्स बनाने के लिए यूज होता है या फिर हॉसेस के लिए। सिंथेटिक रबर का दूसरा एग्जांपल है बोना नाइट्रोजन। तो ये जो है कोपोलीमर होता है आपका 1,3-butadiene और एक्रायोनिट्राइल का। कोपोलीमराइजेशन होगा तो आपका पॉलीमर बनता है, इसका नाम बोना नाइट्रोजन होता है। जिस तरह से बोना सल्फर बना था, यहाँ पे स्टाइरिन था, स्टाइरिन के जगह एक्रायोनिट्राइल हो गया तो आपका बोना नाइट्रोजन कहलाएगा। अब बोना नाइट्रोजन का कुछ पॉइंट है। इट इज रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये पेट्रोल लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब उसके साथ कोई एक्शन नहीं होगा बोना नाइट्रोजन पे, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से भी कोई एक्शन नहीं होता है, रिएक्शन नहीं करेगा इन दोनों के साथ।
सेकेंड है इट इज यूज्ड इन मेकिंग वाइल सील्स एंड टैंक लाइनिंग। तो इसको वाइल सील्स के लिए यूज करते हैं और टैंक के लाइनिंग के लिए, क्योंकि देखिए वाइल को सील यदि इससे करेंगे तो पेट्रोल लुब्रिकेटिंग वाइल रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कि ये वाइल को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज एन एवरेज। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अलग टॉपिक था, वो साथ में लिखा गया है, यहाँ नहीं फुल स्टॉप है। तो मोलिकुलर मास जो है पॉलीमर का हमेशा एवरेज में एक्सप्रेस्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये साथ में लिखा गया है, ये यहीं पे फुल स्टॉप है, ये अलग है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का जो है पहला एग्जांपल है PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इसको शॉर्ट में PHBV बोलते हैं। एलिफेटिक पॉलिएस्टर आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो एलिफेटिक पॉलिएस्टर जो है इम्पोर्टेंट क्लास है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। तो PHBV बनता कैसे है? तो ये बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड के कोपोलीमर से। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और ये वेलेरेट, तो इसको PHBV बोलते हैं। O यहाँ से CH3 अटैच रहेगा कार्बन से, फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, तो उसे CH से CH अटैच है, फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो C डबल बॉन्ड O के बाद O से इथाइल ग्रुप, उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O, तो O से जो कार्बन है उससे इथाइल ग्रुप, फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, फर्दर होल एन, मतलब इसका N यूनिट रहेगा पॉलीमराइज एक दूसरे के साथ। तो ये आपका PHBV पॉलीमर होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है ये। इसका यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड इन कंट्रोल रिलीजेस ऑफ ड्रग्स। तो ये जो है स्पेशलिटी पैकिंग में यूज होता है और ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज होता है, कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स के कंट्रोल रिलीज में भी इसका यूज होता है। PHBV अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। तो बायोडिग्रेडेबल होता है तो बैक्टीरिया से डिग्रेड हो जाता है एनवायरनमेंट में PHBV। इसके बाद सेकेंड आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन मतलब पॉलीएमाइड होगा, नाइलॉन जैसे ही टर्म आ गया तो पॉलीएमाइड होगा। तो पॉलीएमाइड को पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो इन दोनों के पॉलीएमाइड से आपका बनता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये ग्लाइसिन होता है NH2CH2COH और एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है NH2CH2O5COOH। दोनों एमिनो एसिड के बारे में हम बता चुके हैं। एंड इज बायोडिग्रेडेबल, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है। अब सम अदर इम्पोर्टेंट पॉलीमर, अब कुछ और पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होगा पॉलीप्रोपीन। तो प्रोपीन से बनता है ये, इसलिए इसको पॉलीप्रोपीन बोलते हैं। मतलब N मोल प्रोपीन से आपका बन गया CH2CH3 होल N, पॉलीप्रोपीन। नेक्स्ट है PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड से बन रहा है, इसलिए पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH। विनाइल कार्बन से क्लोरीन अटैच है, इसलिए विनाइल क्लोराइड। ये आपका PVC पॉलीमर कहलाता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज, पाइप, फाइबर, CTC। तो पॉलीप्रोपीन जो है रोप्स, टॉयज, पाइप, फाइबर, CTC मतलब इन सब में यूज होता है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, NCERT में चार्ट दिया हुआ, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट, हैंडबैग्स, विनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप, तो इसमें PVC का यूज होता है। और पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन से बनता है और यूज होता है एज एन इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट। ये देखिए स्टाइरिन CH डबल बॉन्ड CH2, इसका पॉलीमर बनेगा तो CH2CH होल N, ये आपका पॉलीस्टाइरिन हो गया। सिमिलरली यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, NH2C डबल बॉन्ड NH2 यूरिया, और ये फॉर्मल्डिहाइड, इन दोनों से बनेगा तो आपका यूरियल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होगा, ये जो पॉलीमर बन रहा है NHCONH होल N। और इसका यूज होता है फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट। सिमिलरली फिफ्थ है आपका ग्लिप्टर। तो इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से आपका पॉलीमर बनता है, इसको ग्लिप्टल बोलते हैं। COOH और OH इन दोनों में से -H2, और अब ये वाला COOH और ये वाला OH से -H2 नहीं कर दीजिएगा। जैसे ही होगा तो आपका क्लोराइड चेन बन जाएगा, क्योंकि ये भी रिंग बना लेगा और इधर से भी बॉन्डेड है, तो ये आपका इस तरह से क्लोराइड रिंग बन जाएगा। तो ये जो OH है COOH है दूसरे इथिलीन ग्लाइकोल के OH से बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से लिनियर चेन बनता है आपका पॉलीमर। अगर ये एक ही मोलिक्यूल के OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, दोनों COH दोनों OH के साथ, तो
रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि पॉलीमर नहीं होगा। तो इस तरह से आप नहीं कर दीजिएगा। इथिलीन ग्लाइकोल को ग्लाइकोल भी बोलते हैं, और ये यूजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्वर्स। तो ग्लिप्टल जो है पेंट्स और लिक्वर्स मैन्युफैक्चर में यूज होता है। देखिए ग्लिप्टल मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्वर्स। बेकेलाइट्स का तो बता ही दिए थे, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन मतलब पॉलीमर होता है फॉर मेकिंग कोम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क। तो आपका पॉलीमर खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।